प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में मैं जल्दी से जल्दी सारे कोशिश करता हूँ रिएक्शंस लिखने का, आप समझ के करना। कल भी हम यहां से तक कर लिए थे सारे। अब हम देखते हैं एल्डिहाइड कीटोन का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लो, इसमें से एक तुम्हारे पेपर में आएगा, इसलिए समझ के करना। कल इसका एक एप्लीकेशन देखे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन का आज का रिएक्शन देखो। चाहे एल्डिहाइड हो या चाहे कीटोन, देखो इसका डबल बॉन्ड को इधर रखना, एच को ऊपर। अगर कीटोन होता तो एच के जगह पर आर होता, आप सबको पता है। अब अगर बेटा इसको अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं, NH3 से, तो NH3 से रिएक्शन कराते हैं ना जब बेटा, तो आप सबको पता है क्या होता है कि अमोनिया को थोड़ा स्टाइल में लिख देते हैं, अमोनिया NH2 और एक H इधर लिख देते हैं हमेशा, NH3 हो गया। ये ऐसा इसलिए कि क्योंकि वाटर निकाल लेते हैं। तो बेटा RCH डबल बॉन्ड NH आ गया, शायद इसको क्या बोलते हैं, इमीन, है ना, इमीन कहते हैं। RCHNH इमीन आ गया बेटा। अच्छा, अगर अमोनिया H के जगह पर कुछ बदलते जाएंगे तो कंपाउंड बदलते जाएगा, समझिएगा। अब बेटा प्लस वाटर निकलता है H2। अब मैं बार बार वाटर नहीं लिखूंगा, कोई बात नहीं, आप लेकिन सबसे वाटर निकलेगा। अब देखो सिद्धार्थ, अगर बेटा एल्डिहाइड लो या कीटोन लो, अगर आप NH2, अमोनिया NH3 होता है, H को हटा के यहाँ R लगा दो, ये अल्काइल एमीन हो गया, 1 डिग्री एमीन हो गया, इसी तरह 1 डिग्री एमीन हो गया। तो क्या होगा बेटा, तो वाटर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, RCHNR। इसको क्या बोलते हैं, फिर बोलिए, सब्स्टिट्यूटेड, सब्स्टिट्यूटेड एमीन। और दूसरा कोई नाम बेटू, स्किप्स बेस, याद आया, इसको कहते हैं स्किप्स बेस या सब्स्टिट्यूटेड एमीन, क्योंकि अल्काइल आ गया, सब्स्टिट्यूटेड एमीन, ये भी आ गया बेटा को, पता है आपको। तीसरा देखो रिएक्शन, 6 रिएक्शन लिखेंगे। एल्डिहाइड ले लेते हैं लक्षित, या कीटोन, कुछ भी ले सकते हैं। अब बेटा यहाँ H के जगह पर OH लगा देते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइल एमीन, बहुत इंपॉर्टेंट, हाइड्रोक्साइल एमीन कहते हैं हमेशा बेटा। अब देखिए H2O निकल गया, तो RC डबल बॉन्ड NOH बचेगा। देखिए तो देखो वाटर निकल गया है, यहाँ H तो है ही, तो इसको एल्डिहाइड का क्या कहेंगे, ऑक्जीम। क्या नाम होगा इसका, ऑक्जीम ऑफ एल्डिहाइड, या इसको हम एल्डोक्जिम बोल रहे हैं, एल्डोक्जिम, ऑक्जीम बन गया। ग्लूकोज भी ये रिएक्शन देगा, एल्डोक्जिम बन गया सिद्धार्थ। ऑक्जीम कैसे बनता है, हाइड्रोक्साइल एमीन का रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड का, कीटोन भी ले सकते हैं। तो बेटा अब समझिएगा ध्यान से, एल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं NH2, अब एक और H को हटा के एक और NH2 लगाते हैं, ये कल करे भी थे ऑल्फ किस्नर में, तो ये हाइड्राजीन कहलाती है, हाइड्राजीन। तो इससे भी वाटर निकल जाएगा, देखिए क्या बन जाएगा बेटा, RCH डबल बॉन्ड NH, एक N बचेगा, NH2 शायद, इसको क्या कहेंगे, हाइड्राजोन, किसका, ऑफ एल्डिहाइड। कीटोन रहेगा तो कीटोन का एल्डिहाइड, हाइड्राजीन, ये हाइड्राजीन है, हाइड्राजीन NH2 NH2, समझ गए बेटा, वाटर निकल गया, देखिए प्लस वाटर निकालेंगे। फिफ्थ देखिए, अगर बेटा एल्डिहाइड लीजिए या कीटोन, इसको हाँ कोई बात नहीं, तो NH2, अब देखो ये हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन में आप फिनाइल ग्रुप लगा दिए, फिनाइल ग्रुप, इसको क्या कहेंगे, तो वाटर निकल जाएगा इससे भी, तो RCH, फिर यहां डबल बॉन्ड N, फिर यहां NH, यहां फिनाइल लगा हुआ है, इसको क्या कहिएगा आप लोग, फिनाइल हाइड्राजोन ऑफ एल्डिहाइड, फिनाइल हाइड्राजोन ऑफ
एल्डिहाइड। कोई डाउट है इसमें? लिख लीजिए जल्दी से, नहीं लिखिएगा नहीं, फोटो खींच लीजिए और फिर मैं ग्रुप पर आपको भेज दूंगा, तो हम फटाफट निपटा देंगे इसको। आप लोग लिख लिए थे जो पिछली क्लास में कराए? जल्दी खींचिए बेटा फोटो। हाँ लिखिए, नहीं घर पे एक बार सब समझ में आ गया ना, इसलिए हम फटाफट लिख देंगे एक बार। कौन लिख को फोटो ले रहा है? जल्दी लीजिए। अच्छा अच्छा, अरे है अभी वैशाली भेज। आप बस मेरे पर भेज दीजिएगा, ठीक है? मैं भेज दूंगा, कर दूं रब कर। तो बेटा देखो, आपने देखा एल्डिहाइड का रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव से कराते, एक बार H को हटा के R लगा दिए, फिर OH लगा दिए, फिर NH2 लगा दिए, फिर NH2 का भी एक H हटा के ये लगा दिए, ले है ना बेटा? और देखिए अब अगर हम यहाँ ये फिर से लिख रहे हैं NO2 लगा देते हैं, देखिए एल्डिहाइड को, तो इसको कहते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, तो बनेगा भी वही, NO2 लग गया और कोई चेंज नहीं हुआ। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, NO2 लगा दिए बेटा, दिख गया आपको? नाइट्रो लगा दिया, यहां देखिए 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बन गया। इसको कहेंगे बेटा, इसको कहा जाता है 2,4-DNP, 2,4-DNP डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। इसका कलर कैसा होता है? रेड येलो ऑरेंज क्रिस्टल्स मिलता है इसका, 2,4-DNP। ये DNP टेस्ट भी होता है, कौन टेस्ट होता है? तो ये 6th रिएक्शन हो गया, 6th हो गया। 6th रिएक्शन समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। अब तो एल्डिहाइड का रिएक्शन आप देख रहे हैं बेटा, एक जगह पर आप कीटोन भी ले सकते। तो आपने देखा अभी कि एल्डिहाइड का रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव के साथ कराए। अब आता है एल्डिहाइड ही ले लेते हैं और इसका ही नाम चेंज कर देता हूं। एल्डिहाइड का रिएक्शन अभी आपने देखा किसके साथ कराया? एल्डिहाइड का रिएक्शन NH2 और NH, फिनाइल में दो जगह नाइट्रो लगा दिए, 2 पर, और NO2 यहां लगा दिए, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं किसी को? अब बेटा आपको पता है कि अगर हम इसका रिएक्शन करा दें NH2CO NH2 के साथ, पहले बताओ इस कंपाउंड का नाम कितने बच्चों को पता है? बोलना नहीं है, बस हैंड रेज। आपको पता है यार? वैशाली पता है? आमिर बताएगा। सेमी कार्बाजाइड, सही बताया, सेमी कार्बाजाइड, बिल्कुल सही। अच्छा अब इससे कितने बच्चों को पता है कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा और क्या होगा? सेमी कार्बाजोन बनेगा। और ये H2O निकलेगा? नहीं निकलेगा, दूसरे साइड वाला निकलेगा बेटा। ये NH के से अटैच जो NH2 है निकलेगा। तो अगर ये क्वेश्चन में अगर आपको आ गया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे लक्षित, बहुत ध्यान से देखिए सीता, इसको सीधा करेंगे, पहले इसको लिखना शुरू करेंगे, NH2, फिर बोलो NH, फिर बोलो CO NH2, ये उलट देंगे। अगर यही आ गया तब तो ठीक है, तब आप वाटर निकाल सकते, वो हाइड्रोजन नहीं निकालेंगे वाटर। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? RCH, बोलो N और NH, C डबल बॉन्ड O NH2। ये ध्यान रखिएगा, भले वो क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर यही। ये क्या बना? सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन।
जोन, ये भी रिएक्शन आपको पता है बेटा। सिक्स्थ रिएक्शन आपने देख लिया, सिक्स्थ का ये अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे कि उल्टा कर देंगे। अगर यही आ गया NH2 कैसा अटैच NH है तब तो ठीक ही है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा करेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बेटा एल्डिहाइड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ। अगर एल्डिहाइड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ करते हैं तो क्या होता है बेटा, ये R इसके साथ चला जाता है, R CH HCl के प्रेजेंस में ड्राई HCl, RCS तो रहेगा, ये यहाँ OH आ गया, यहाँ R आ गया, ऐसा होता है क्या? OR आ जाता है, OR आ जाता है, OR आ गया, और यहाँ क्या आ जाता है बेटा? OH। अगर फिर हम इसे किसके साथ रिएक्शन करेंगे? HCl के साथ, तो क्या होगा बेटा? ये H भी हट जाएगा, सॉरी, अल्कोहल के साथ, कोई भी अल्कोहल ले लीजिए आप, तो देखो RCH, इसको कहते हैं बेटा हेमी एसिटल। क्या कहिएगा? हेमी एसिटल। हेमी एसिटल में क्या हुआ बेटा, ये R जो था यहां चला आया, वो R बन गया, और ये जो डबल बॉन्ड था ये सिंगल बॉन्ड में टूट गया था, यहाँ OH लग गया। अब फिर से दूसरा अल्कोहल लोगे तो ये OR तो है ही, एक और अल्कोक्सी ग्रुप आ जाएगा, इसको क्या कहते हैं? एसिटल कहते हैं, एसिटल कहते हैं। तो ये हो गया बेटा आपका, ये तो हम कर ही लिए थे, 6, 7, 8 रिएक्शन। तो ये एसिटल और ये हेमी एसिटल का फॉर्मेशन है। मैं फिर से बता दूं, एल्डिहाइड को अगर किसके साथ रिएक्शन कराओगे? अल्कोहल के साथ, तो क्या मिलेगा? हेमी एसिटल। और हेमी एसिटल में मतलब इसके ये जो है R इस पर आ गया और OH लग गया कार्बन पे, OH के जगह पर फिर से OR आ जाएगा। दो अल्कोक्सी ग्रुप अगर आ जाता है तो उसे एसिटल कहते हैं। R के जगह पर ऑफकोर्स CH3 लिख रहा होता है जनरल। तो ये सारे रिएक्शन आपके काम का है, जल्दी से फोटो खींच लीजिए, कोई दिक्कत? हाँ भेज देंगे हम, टेंशन मत लीजिए, ठीक, फोटो ठीक आ गया ना? तो आपको आ गया समझ में? तो आपने एल्डिहाइड का रिएक्शन 8 देख लिया। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन कर रहा हूं, आप में से ऑलमोस्ट सब बच्चों को आता है, एक दो बच्चे होंगे जो नहीं अभी तक करे होंगे, लेकिन अगर आज भी नहीं करेंगे तो आपको नुकसान होगा। मैं थोड़ा ध्यान से कराता हूं, और मैं कंपाउंड थोड़ा चेंज कर लेता हूं क्योंकि बार बार उसी को करके आप बोर हो गए। तो हम क्या करने जा रहे हैं आपको पता चल गया? पहले केनिजारो रिएक्शन, पहले देखो बेटा केनिजारो रिएक्शन की पहचान क्या होती है। अच्छा ये बताओ, केनिजारो रिएक्शन कितने बच्चों को नहीं आता है? बताओ, आता है नहीं की बात? केनिजारो रिएक्शन नहीं आता है, ठीक है कोई बात, 5-6 बच्चे को नहीं आता। सुनो ध्यान से, पहले देखो केनिजारो रिएक्शन कौन एल्डिहाइड देता है? ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, ऐसा एल्डिहाइड। पहले तो एल्डिहाइड ग्रुप लिखेंगे, पहले नाम ही लिख देता हूं उस इंसान का, केनिजारो रिएक्शन। केनिजारो रिएक्शन में बेटू एक एल्डिहाइड ले लेते हैं, पहले देखिए एल्डिहाइड। अब अगर एल्डिहाइड ले लेते हैं ना बेटा, उस पे एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो उसके लिए एक और कार्बन होना जरूरी है, कम से कम 2 कार्बन तो हो ही। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ H ही लिखेंगे, इसमें तो अल्फा कार्बन है ही नहीं, इससे अटैच कोई कार्बन नहीं है, ये मिथेनल हो गया, पहला एल्डिहाइड हो गया, ये केनिजारो रिएक्शन देगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं। और भी सिखाता हूं बेटू, अगर मान लीजिए एल्डिहाइड है और यहां अगर हम ले लें एक और कार्बन और इसके जगह पर ClClClH ले ले, तब ये केनिजारो नहीं देगा क्योंकि एक अल्फा हाइड्रोजन आ गया। लेकिन अगर सपोज करिए तीनों जगह Cl ले लें तो ये केनिजारो देगा, ये केनिजारो देगा क्योंकि अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अल्फा कार्बन होना तो जरूरी है ही, लेकिन उस पर एक हाइड्रोजन होना भी जरूरी है, यहां तो अल्फा कार्बन ही नहीं है ना बेटा, तो ये केनिजारो देगा। इस कंपाउंड का नाम किसको पता है? नेम ऑफ दिस कंपाउंड, कॉमन नेम, इसका नाम वैसे है ट्राइक्लोरो इथेनल, क्लोरोन, बोलो
क्लोरल, बिल्कुल सही। इस कंपाउंड का नाम है क्लोरल, ट्राइक्लोरोइथेनल। 111 ट्राइक्लोरोइथेनल को क्लोरल कहा जाता है। अच्छा, आप कहोगे सर अगर मान लीजिए एल्डिहाइड है और इस पर C6H5 है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन तो है, ये बेंजीन ग्रुप, तो बेंजल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड भी केनिजारो रिएक्शन देता है बेटा, केनिजारो रिएक्शन देगा। समझ में आ गया? केनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, ये एल्डिहाइड लेते हैं, उस पर अल्फा हाइड्रोजन। कौन 3 एग्जांपल इंपॉर्टेंट बताए कि एल्डिहाइड पहला वाला और दूसरा बेंजल्डिहाइड। अब पेपर में ये दोनों ही लिख दोगे तो काफी है। अब इसको बेस से रिएक्शन कराते हैं, किसी भी बेस से, चाहे NaOH से, चाहे तो बेरियम हाइड्रोक्साइड से, NaOH से ही कराते हैं। ये एल्डिहाइड है। किसी बेस से जब रिएक्शन कराएंगे बेटा तो इसका इट इज सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, ऑफ कोर्स इसका 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। पेपर में 1 मॉलिक्यूल भी लिख देंगे चलेगा। तो इट इज सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, 1 मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड टू salt of corresponding acid and another molecule is reduced to alcohol, corresponding alcohol। ये एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है, रिडक्शन हो जाएगा तो मिथेनॉल मिल गया, मिथेनॉल, मिथेनॉल से मिथेनॉल, और एसिड मिलेगा। एसिड का ये एसिड है, यहां एसिड का H हटा के सॉल्ट मिल जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम मिथानोएट, सोडियम फॉर्मेट या सोडियम मिथानोएट, सोडियम मिथानोएट। कोई डाउट नहीं? अगर ये ले लेंगे देखिए, ऑफ कोर्स इसमें भी देखो CCl, Cl सिद्धार्थ एज इट इज रहेगा। ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ना अल्कोहल में बदल जाएगा। देखो दोनों जगह H ऐड हो के OH हो गया, तो अल्कोहल बन गया। नाम पता चली गया होगा, इथेनॉल है ये। 111 नहीं, 222 ट्राइक्लोरोइथेनॉल प्लस, अब इसमें भी Cl तो रहेगा ही, ये एसिड में चेंज हो जाएगा और एसिड में Na लगा दें, ये एस्टर बन गया। और इसमें क्या बनेगा, तो इसमें बनेगा देखिए ये C6H5 तो रहेगा ही, ये अल्कोहल में चेंज हो जाएगा Cl, यानी कि फिनॉल बना दीजिएगा। बच्चे गलती से यहां लिख देते हैं C6H5OH, OH नहीं बनेगा, क्या बनेगा, C6H5CH2OH, कार्बन कम नहीं होता है। और दूसरा मॉलिक्यूल वही बेंजोइक एसिड का सॉल्ट, तो बेंजोइक एसिड का सॉल्ट क्या होगा बेटा, COONA, तो सोडियम बेंजोएट मिल गया, सोडियम बेंजोएट। इसमें फिनॉल नहीं मिलता है, इसमें बेंजाइल अल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है बेटा, बेंजाइल अल्कोहल मिलता है। तो केनिजारो रिएक्शन कौन कंपाउंड देगा, ये आपको पहचान समझ में आ गया। अच्छा देखो बेटा, अगर कोई पूछेगा क्या ये केनिजारो रिएक्शन देगा, ये एल्डिहाइड है, इससे अटैच कार्बन है, तीनों जगह R लगा हुआ है, तो बताओ कि केनिजारो देगा, देगा या नहीं, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ चाहे CH3 लगा दो तो कार्बन से अटैच तो कार्बन हो गया, तो केनिजारो देगा। ये कंपाउंड भी केनिजारो रिएक्शन देगा, शायद समझ में आ गया। अगर एक भी H लगा दोगे तो केनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। केनिजारो रिएक्शन समझ में आ गया। इट इज सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन in which one molecule is reduced to corresponding alcohol and another molecule is oxidized to salt of corresponding acid। शायद समझ में आ गया बेटा। बेटा वैशाली फोटो की, बेटा श्रेष्ठ क्लियर है, गुड, वेरी गुड। हो गया? तो सर जी अगर मयंक जी बात नहीं करें तो ज्यादा, बोलो बोलो, कोई पूछना तो मतलब। अल्डिहाइड से अटैच जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है, और अगर उस पर हाइड्रोजन है, देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ग्रुप से अटैच जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन, और अगर उस पर हाइड्रोजन है तो उसे अल्फा हाइड्रोजन। ये तो ग्रुप ही है ना बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप है, उससे अगर कोई अटैच कार्बन होगा तो वो अल्फा कार्बन। इसमें नहीं है अल्फा हाइड्रोजन बेटा, चूंकि अल्फा, वो अल्फा हाइड्रोजन है ना, चूंकि अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होना जरूरी, ये तो अल्फा कार्बन है।
एक कार्बन कम से कम केनिजारो रिएक्शन के लिए कम से कम 0 अल्फा हाइड्रोजन, कम से कम क्या 0 अल्फा हाइड्रोजन, सही करें, अल्फा हाइड्रोजन होना ही नहीं चाहिए। अल्फा कार्बन चाहे तो हो ही नहीं, और अगर अल्फा कार्बन है तो उस पर हाइड्रोजन नहीं हो, तभी वो केनिजारो रिएक्शन देगा। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से देखिए बेटा। अब हम सीख रहे हैं वही, आपको पहचान पता है, अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन या कीटोल कंडेंसेशन दोनों एक ही जैसा होता है बेटा। यहां ध्यान से दीजिए, अभी उसको टीचर मत बनिए, बाद में पढ़ा दीजिए, क्या ध्यान दीजिए। अब हम करते हैं, कोई नंबर कितना है, 9th, जो भी है नंबरिंग से क्या होगा, देखो अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन पहले तो ये सीख लेते हैं, ठीक उसका उल्टा होता है दीपल, यहां ध्यान दीजिए। इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होना जरूरी है, या कीटोनिक ग्रुप भी हो सकता है, उससे अटैच एक कार्बन होना जरूरी है, मैंडेटरी है, कार्बन होगा ही, और उस पर कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। अगर एक 3 है या 2 है उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन कम से कम एक एल्डिहाइड, एक अल्फा हाइड्रोजन जरूरी है। अब इसका 2 मॉलिक्यूल ले लीजिएगा, तो ये इसका ये हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन यहां चला आएगा। तो पहले तो इसको लिख ही लेते हैं, CH3 CH, वो जो डबल बॉन्ड था ना बेटा, ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, ओ 2 सिंगल बॉन्ड, और ये अब अल्फा हाइड्रोजन समझिए यहां चला आएगा, OH हो जाएगा, और फिर ये अटैच हो जाएगा। यहां इस H को नीचे रखिए, देखो मैं फिर से बता रहा हूं, ये CH3 हो गया, CH3 लिख दिए, फिर CH लिख दिए, CH, H को नीचे कर देना जानबूझ के, CH। अब जो ये H है, ये H, अब फिर दूसरा मॉलिक्यूल ले रहे हैं, अब ये H यहां लगा दो, अब इसको अटैच करो, तो CH2, और फिर एल्डिहाइड ग्रुप लिखो, कीटोन रहता तो कीटोन लिख देते। तो इसको कहते हैं बेटा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, क्या कहते हैं इसको, 1 2 3, 3 पर हाइड्रोक्सी है। और देखो बेटा, ये इसमें एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है, इसलिए इसको अल्डोल कहते हैं, अल्डोल, अल्को अल्डिहाइड और अल्कोहल, अल्डोल हो। अब इससे वाटर निकल जाता, राइट, इसे वाटर निकल जाएगा, कैसे निकलेगा वाटर बताना, सही कर रहे हो। देखो बेटा, इससे वाटर निकल जाएगा, ये देखो वाटर निकल जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ, CH3 C, H तो है ही, C डबल बॉन्ड H और एल्डिहाइड, स्क्रोटोन एल्डिहाइड, क्या नाम होगा इसका, इसको ब्यूटुइनल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो पेपर में ये भी आ सकता है, कन्वर्ट इथेनल, इथेनल का दूसरा नाम भी पता है तुम्हें, एसिटल्डिहाइड से क्रोटोनेल्डिहाइड, तो तुम समझ जाओगे, अच्छा इथेनल से ब्यूटुइनल बन गया, समझ गए बेटा। तो फिर अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो, कोई हिल गया, फिर पहले बोलना चाहिए ना बाद में बोल। हाँ देखो बेटा, श्रेय सब क्लियर है आपको, क्लियर है, ठीक, कल वायरलेस ले लेंगे। देखो बेटा राजा, तो पहले इथेनॉल है, मैं फिर से बताता हूं, एल्डिहाइड ग्रुप पर एक अल्फा कार्बन, उस पर कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। अगर सपोज करें यहाँ Cl लगा होता है, Cl लगा होता तब भी ये अल्डोल कंडेंसेशन देता। अच्छा आप कहोगे सर, अगर मैं कीटोन ले लूं, ये हमारे एनसीईआरटी बुक में है, कीटोन, ये भी देगा, ये भी देगा कि इसको कीटोल बनेगा इसमें, तो क्या होगा, इसका 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, तो देखिए क्या होगा, पहले बताइए, CH3 C, इस CH3 को नीचे लटका देते हैं। अब यहां, अब इसका फिर से शुरू करते हैं, इसका एक हाइड्रोजन उसमें लगाते हैं, तो OH आ गया, अब CH2 ऊपर नीचे लिखते हैं, फिर CO CH3, इसको क्या कहेंगे, कीटोल, क्योंकि देखो एक कीटोन है और अल्कोहल, इसको कीटोल कहेंगे। इससे भी वाटर निकाल रहे हैं, इससे वाटर निकालिएगा तो क्या बने बेटा, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH
CH3 साथ लिखो या उधर लिखो, उससे कोई फर्क, शायद समझ में आ। तो ये एसीटोन है, तो आप ध्यान रखिएगा उस कंपाउंड का नाम क्या होगा बता सकते हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 मतलब पेंट, पेंट, पेंट 3 इन 2 ऑन, और मिथाइल भी है 1 2 3 4 4 मिथाइल, सर सही लिखे ना 4 मिथाइल। तो आपको पेपर में अगर ऐसे आ गया कन्वर्ट एसीटोन इनटू 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका मतलब समझ जाएगा चाहे अल्डोल कंडेंसेशन या कीटोल कंडेंसेशन वाला रिएक्शन आया होगा कन्वर्जन में अगर आया तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अल्डोल आ गया समझ में, कीटोल भी आ गया, अल्डोल कंडेंसेशन आ गया। फोटो ले लीजिए फिर हम आगे। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत है? तो पहले भी करे हुए, समझ में आ गया सबको, याद रख लोगे? अल्डोल आ गया। अब क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, अच्छा क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन कितने बच्चों को आता है अभी याद है? बहुत बच्चों को याद है, तुम्हें नहीं आ याद है क्रॉस अल्डोल? बेटा ऐसे तो गलत है, चलो ठीक है, बहुत बच्चों को याद। झूठ मूठ का हाथ नहीं उठा दी, गंगा में हाथ धो लिया ऐसे नहीं याद है मैंने। तो अब देखो बहुत ध्यान से देखते हैं, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट एल्डिहाइड, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन हमारे पास दो डिफरेंट एल्डिहाइड। अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताएंगे नहीं अगर, चलो पहले समझा ही देता हूं पूछने से ज्यादा। एक तो इथेनॉल है और एक कार्बन और एक्स्ट्रा वाला ले लेते हैं, समझिएगा बेटा। CH3 CH2 और प्रोपेनल ले लिए, इथेनॉल और प्रोपेनल, क्या ले लिए बेटा? इथेनॉल और प्रोपेनल। तो समझिएगा बेटा, बहुत आराम से समझते हैं। इससे जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना, दो डिफरेंट एल्डिहाइड, और बेटा जो अल्डोल कंडेंसेशन में हमें बेस नहीं लिखा, बेस लिखना जरूरी है, कोई भी बेस, बेरियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH कोई बेस ले लेते हैं, Na2CO3 कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें बेटा इसी तरह 4 प्रोडक्ट बनते हैं, A प्लस B प्लस C प्लस D लिख दो। AB को कहा जाता है सेल्फ कंडेंस्ड प्रोडक्ट, और इसको कहते हैं क्रॉस कंडेंस्ड प्रोडक्ट, याद रहेगा, सेल्फ कंडेंस्ड प्रोडक्ट और क्रॉस कंडेंस्ड प्रोडक्ट। बहुत ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या होगा बेटा, सबसे पहले ए क्या है लिखेंगे, वेयर ए इक्वल टू, ए क्या है, ए में क्या होगा बेटा, अब इसको मत देखिए, ए के लिए इसी को 2 बार घुमाएंगे, पहले लिखेंगे CH3, CH को नीचे लटका देंगे, अब इसका दूसरा मॉलिक्यूल ले रहे हैं OH, CH2, CHO, अब वाटर निकाल दिए तो क्या मिलेगा बेटा, CH3 CH, सिद्धार्थ क्लियर है बेटा? ये अभी हम पढ़े ही थे, अभी तुरंत पढ़े। अब सेल वाला, अब इसको नहीं देखोगे, इसी का दोनों मॉलिक्यूल है, इसमें ध्यान क्या रखना, बी इक्वल टू, बी इज क्या होगा, तो पहले एक मॉलिक्यूल को लिखते हैं CH3 CH3 CH2, फिर इसमें भी CH को नीचे कर देते हैं, OH लिख देते हैं। अब ये H कहां से आए जानते बेटा, दो दो टाइप हाइड्रोजन है दीपल, एक हाइड्रोजन यहां है, एक हाइड्रोजन यहां है, ये वाला हाइड्रोजन लेंगे अल्फा हाइड्रोजन, यहां H आया है, ये कार्बन इससे अटैच करेंगे, ये कार्बन अटैच होगा, ध्यान रखिए क्या लिखेंगे, देखो ये कार्बन अटैच करेंगे, पेपर में ऐसे नहीं बनाएंगे, समझाने के लिखा। तो बेटा ये वाला H एक चला गया तो इसके पास क्या बच गया है, एक तो इसके पास H बच गया है ये वाला, और नीचे ये CH3 आ गया, ये CH3 यहां लटका देता हूं, समझा भी देता हूं। अब
बाकी स्टोरी तो एज इट इज लिखेंगे। क्या होगा? CHO। अब इससे भी तुम वाटर निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस H2। तो इससे भी वाटर निकाल दोगे, ये वाटर निकल जाएगा, क्या बनेगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CCH3 H और एल्डिहाइड, है ना बेटा? यही तो बनेगा, प्लस H2। कोई डाउट है? सही लिखे। 1 2 3 4 5 6 कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन निकला। देखो इस यहां जानबूझ के लगा दिए हैं, ये तुम्हें, ये CH3 नीचे लटका हुआ है जिसको सर्कल करे हैं, और ये H यहां गया है। पेपर में ऐसा मत करना, पेपर में लेकिन तुम्हें पेंसिल से कर लेना अगर तुम्हें कंफ्यूजन होता। ये था दोनों सेल्फ प्रोडक्ट, ए भी निकली है और बी निकली। अब सी में क्रॉसिंग होगी। क्रॉसिंग का मतलब क्या होगा? पहले इसको तो एज इट इज रहने दो, CH3 बोलो CH, इसमें अब ये वाला अल्फा हाइड्रोजन जाएगा, फिर क्या होगा बोल तो बताओ? OH। अब दोनों ले रहे हैं, ये और ये दोनों का। और बताओ, अब जो ये अटैच है तो यही एक CH और इस पर CH3 अटैच नीचे आ जाएगा, और फिर CHO। इससे भी शायद तुम वाटर निकाल दोगे तो बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH CH3 और CHO, और लास्ट G। अब उल्टा लिखेंगे, देखो अब पहले इसको लिख देंगे फिर ये, तो आसानी है, ये तो एकदम स्ट्रेट रहेगा। CH3 CH2 CHO है, H को नीचे कर देंगे OH। अब ये अल्फा हाइड्रोजन जाएगा, इससे अटैच क्या हो जाएगा? CH2 और CHO। इससे भी वाटर निकाल दोगे तो बेटा बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो देख लो 3 और 2 5 आ गया, प्लस वाटर निकल गया। ये क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। बेटा फोटो ले लीजिए, फिर बोलो। देखिए बेटा, क्लियर है एकदम? गुड। आप लोग कल के क्लास में जब आओगे तो मुझे रजिस्टर दिखाना कहाँ लिखे हो। ये नहीं कि आज लिखने नहीं, टाइम नहीं मिला, लिखे हो ना? अभी भी दिखा देना, और फिर आज वाला जो लिखे हो कल दिखा दे। कहाँ लिखे हो वो नोट फोन देख के सब कर दूं? बेटा दीपल आप यहाँ ध्यान दीजिए, विदुषी गाड़ी के नीचे मत आइए, यहाँ आइए। गाड़ी के नीचे क्यों जाना चाहते हैं? देखिए, तो क्रॉस अल्डोल करने, बेटा यहाँ ध्यान दीजिए, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन भी देख लिए। अभी मैं आपको एक 5 नंबर का क्वेश्चन बताऊंगा, पेपर में आएगा, इसलिए ध्यान से सुनिए। इसके लिए सारा चीज आपको पता होना चाहिए, इसलिए आपने देख लिया। अब समझिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, देखो बेटा, अब हम कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट, आज की क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट बात, आइडोफॉर्म टेस्ट, जो पेपर में जरूर आता है। आइडोफॉर्म टेस्ट दो कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करने के लिए आएगा। आइडोफॉर्म टेस्ट कौन एल्डिहाइड देता है? मिथेनॉल नहीं देता है, एक ही एल्डिहाइड है ना। कौन एल्डिहाइड हो? एल्डिहाइड से अटैच एक कार्बन और उस पर 3 हाइड्रोजन, ये देगा आइडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट, पहले नोट बिल्कुल नहीं करिए। एल्डिहाइड में कौन एल्डिहाइड देगा? तो अगर इथेनॉल के साथ कोई दूसरा एल्डिहाइड है तो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, चाहे प्रोपेनॉल है चाहे ब्यूटेनॉल है, क्योंकि उसके अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन होना चाहिए। किसके अल्फा कार्बन पर? एल्डिहाइड के अल्फा। एक ही ऐसा एल्डिहाइड है। कीटोन में मिथाइल कीटोन, एक तरफ तो मिथाइल होगा, इधर कुछ भी लगाओ अब, चाहे CH2 CH3 कोई भी कीटोन, ये याद रहे कीटोन, इसको एक्चुअल में मिथाइल कीटोन कहते हैं। एक तरफ तो मिथाइल लगा होना ही चाहिए।
है ना बेटा। और तीसरा अल्कोहल वाला, यहाँ H भी हो सकता है ना बेटा, अल्कोहल। और इस पर भी अटैच CH3। देखो OH है, इधर लिख देता हूं OH। यहाँ R हो या H हो तो इथेनॉल देगा। अब बताइए दीपल, मिथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं? मिथेनॉल क्यों नहीं देगा? मिथेनॉल होता है CH3OH, क्यों नहीं देगा? अल्फा कार्बन नहीं है ना। अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन होना चाहिए, CH3 के साथ कार्बन हो, उस पर OH हो, तो ये आपको आइडोफॉर्म देगा, येलो, है ना बेटा, क्लियर है। अब इसमें रिएक्शन किससे कराते हैं? I2 प्लस NaOH से। हो सकता है बेटा आपके पेपर में आ जाए NaOI, तब भी वो समझिएगा एक ही बात, या NaOCl तो क्लोरोफॉर्म बनेगा। NaOCl, श्रेया समझ रहे हैं जो आप पूछे थे, NaOCl आ जाए। NaOI सोडियम हाइपोआयोडाइड, सोडियम हाइपोआयोडाइड। अब तीनों में प्रोडक्ट सेम बनेगा। देखिए ये जो CH3 देख रहे हैं, यही आपके स्टोरी में बदलेगा CHI3। क्या कहते हैं इसे? आयोडोफॉर्म। कैसा? एल्लोपीटी या फ्यूम्स। अब बताइए, अब बच गया यहां, ये तो चला गया कार्बन। अब इसको उलट देंगे, एस्टर बनेगा, प्लस क्या बनेगा? HC डबल बॉन्ड OONA। अब ये वाला में देखते हैं, इसमें भी अगर हम I2 और NaOH डालेंगे क्या बनेगा बेटा? CHI3 तो बनेगा इस इधर, प्लस अब यहां से शुरू करेंगे RCONA। और इसमें भी देखिए I2 और NaOH, डायरेक्ट लिख देता हूं CH3। ये एक्चुअल में पहले इसमें चेंज होता है, तो CHI3 प्लस जो है RCONA, तो जो रहेगा R रहेगा तो RH रहेगा तो HCONA। तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट में कैसा कलर होता है? ये टेस्ट है किसका? अब आपको कहेगा डिस्टिंग्विश बिटवीन पेंटेन, समझो, पेंटेन 2 ऑन एंड पेंटेन 3 ऑन, दोनों की टोन है, आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा? इशिता, पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन में आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा? तो पेंटेन 2 ऑन में देखो मिथाइल आ गया एक तरफ, पेंटेन, अगर पेंटेन 3 ऑन लिखना रहेगा तो ये होगा पेंटेन 3 ऑन। देखो कीटोन तो है ये, लेकिन इधर 3 हाइड्रोजन नहीं है, मिथाइल कीटोन नहीं है, इसका मतलब ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा और ये देगा, और बनेगा आइडोफॉर्म। यही कार्बन आइडोफॉर्म में चेंज होगा और ये 4 कार्बन वाला एस्टर बन जाएगा। शायद समझ में आ गया हो बेटा। इथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और फिर मिथाइल कीटोन देगा और अल्कोहल में। समझ में आ गया बेटा? आप फोटो ले ली। अब हम समझ में आ गया, एकदम क्लियर। लिख लेंगे दोबारा, आज वाला लिख लिए थे, कल वाला। श्रेष्ठ बेटा क्लियर है? नहीं, ये 5 नंबर में नहीं आएगा, अब बता रहा हूँ 5 नंबर। 5 नंबर की चिंता है, एकदम आप फर्रा बना के ले जा सकते। चलिए ठीक है। तो बेटा आइडोफॉर्म टेस्ट आपने देखा, आइडोफॉर्म टेस्ट मिथाइल कीटोन और अल्कोहल वाला। आइडोफॉर्म टेस्ट समझ गए कौन देगा? कोई दिक्कत है किसी को? क्लियर है? अब बेटा तो एल्डिहाइड का, कीटोन का बहुत सारे रिएक्शंस ऑलमोस्ट हम कर लिए, सारे रिएक्शन पिछली क्लास में भी कर लिए थे और आज भी हम कर लिए। अब हम लास्ट टॉपिक करते हैं। नहीं, एक क्वेश्चन करता हूं, ये बहुत प्लान हो रहा है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन जो पेपर में है, तो एक क्वेश्चन करते हैं। बेटा बहुत ध्यान से समझते हैं, ये क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा, इसलिए समझ के करिए।
फोटो ले लिया ना बेटा, रब कर दूं? तो अब हम बहुत आसानी से सेशन करने, बिल्कुल नोट नहीं करिए क्वेश्चन, बेटा बात नहीं करिए। आपको अब जो अभी रिएक्शन आज पढ़े हो तुम्हारा ध्यान में रखना, और जो बच्चे को आता है वो फटाफट करना। 2-4 मिनट का मैं टाइम भी दूंगा करने के लिए, फिर हम क्वेश्चन करें। क्वेश्चन है बेटा, समझिएगा ध्यान से, आप सब बच्चे करे हुए हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कंपाउंड हैज 69.77% कार्बन, 11.63% हाइड्रोजन एंड रेस्ट ऑक्सीजन विद, बेटा बात नहीं करो, विद मॉलिक्यूलर मास 86. This compound reacts with sodium bisulfite, but does not give tolerance reagent test. Does not gives tolerance reagent test. टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देता है। इट डज नॉट गिव टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड, राइट इट्स IUPAC नेम एंड, बस इतना ही करो काफी है, 5 नंबर का आएगा। C5H10 आगे करिए। अच्छा ये भी लिख देता हूं, इफ इट गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, इफ इट गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट। तुम्हारे बुक का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर का आएगा, एनसीईआरटी बुक है। करो जल्दी से करिए। देखो बेटा, बेटा बात नहीं, समीर देखो, सबसे पहले बेटा एलिमेंट का नाम लिखते हैं, फिर परसेंटेज लिखते हैं, फिर एटॉमिक मास लिखते हैं, फिर परसेंटेज बाय एटॉमिक मास लिखते हैं, एटॉमिक मास, फिर एटॉमिक रेशियो लिखते हैं। बेटा जिस बच्चे को बोर्ड का एग्जाम देना है वो बच्चे ये प्रोसेस भी, स्टेप भी याद रखिए। कम एक स्टेप और होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अगर उसकी जरूरत पड़ी तब, चूंकि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, 11th के बच्चों की जरूरत। एलिमेंट कौन कौन है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट है। इसका परसेंटेज गिवन है 69 पॉइंट, और ये 11.63, और ये आ जाएगा 40, 18.60, 18.60 करें, 18.60। इसका एटॉमिक मास होता है 12, इसका साइज होता है 1, इसका 16। अब बेटा अलमिसा क्या और एटॉमिक, अब लिखते हैं बेटा परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज बाय एटॉमिक मास। तो 69.77 बाय 12, 11.63 बाय 12, सॉरी बाय 1, और 18.60 बाय 16। तो ये आ जाएगा शायद 1.16, ये 11.63 है, और ये 5.82 या 81 जो भी आए, ये डिवाइड करे। बता परसेंटेज बाय एटॉमिक मास करे, याद रहेगा पेपर में। अब
इसमें जो सबसे छोटा एल्मिसा उससे सबको डिवाइड करते हैं 1.16, 11.63 बाय 1.16 और 1.16 बाय 1.16। बेटा ये तो 1 है, देखो ये इसका अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स है, ये 1.1 है, वो 11 पॉइंट समथिंग, अप्रोक्सीमेटली 10 आ गया, और ये इसका 5 टाइम्स। तो इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया बेटा, इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला C5H10O, C5H10O। अब इंपेरिकल फॉर्मूला मास क्या आएगा, तो 5 इंटू 12 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 16 स्क्वायर, तो ये 86 ही आया। और मॉलिक्यूलर मास गिवन है आपको कितना, मॉलिक्यूलर मास 86। अगर मॉलिक्यूलर मास और इंपेरिकल फॉर्मूला मास सेम होती, यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, अगर चेंज होता 2 आता तो डबल हो जाता है इसमें एन। तो इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, बताइए, C5H10O। पता है एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO। क्या होता है बेटा, तो देखो 5 कार्बन है, C5H10O, तो ये जरूर एल्डिहाइड या कीटोन है। क्या है ये, एल्डिहाइड है या कीटोन है, ये तो पता चल गया, एल्डिहाइड है या कीटोन है, ये बात आपको पता चल। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा था, इट डज नॉट गिव्स टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, तो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देता नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, कीटोन है। क्वेश्चन कर रहा है इट डज नॉट गिव, अच्छा पहला कर रहा है इट रिएक्ट्स विथ किससे, इट रिएक्ट्स विथ NaHSO3, तो यही पता चल कर रहा है कि एल्डिहाइड है या कीटोन। इससे ये पता चला कि एल्डिहाइड है या कीटोन, वैसे तो जनरल फॉर्मूला से भी पता हो गया, लेकिन अब कर रहा है क्या बेटा, अब कर रहा है कि ये किससे रिएक्शन करता है, इट डज नॉट रिएक्ट विथ किससे, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, इट डज नॉट गिव्स टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, सो इट इज नॉट एन एल्डिहाइड, नॉट एन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड तो है नहीं। इट गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, इसका मतलब ये क्या है, इट इज मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन। अब मिथाइल तो CH3 तो होगा ही, C डबल बॉन्ड होगा, और अब कितना कार्बन हो गया, अब इसे ब्रांचिंग वगैरह है कि नहीं, इसका पता कैसे चलेगा, तो कहता है ये कंपाउंड कर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, बहुत विगरस ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग तो 2 कार्बन वाला एसिड मिलता है CH3COH, और 3 कार्बन वाला एसिड मिलता है CH3CH2COH, प्रोपानोइक एसिड। तो इसका मतलब ये कंपाउंड क्या था, पेंटेन, पेंटेन 2-on था ये कंपाउंड। तो ये पेपर में तुम शायद कर सकते हो, अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, लिखने का स्टाइल तुम्हारा बिल्कुल यही होगा बेटा, नोट कर लो, आप फोटो खींच लीजिए। श्रेष्ठ क्लियर आए समझ में, गुड। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो सिद्धार्थ पूछे, एकदम क्लियर है, 100% कोई दिक्कत नहीं। हम अपने जिंदगी में कार्बोक्सिलिक एसिड को ले आए, जल्दी जल्दी से ला, समझिएगा बेटा। तो रब कर दो, नोट कर लिए, ये बुक का ही क्वेश्चन आछे। एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला क्या बताए, CN, और एसिड का क्या होगा जनरल फॉर्मूला, कार्बोक्सिलिक एसिड का, एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, बोलिए, CnH2nO2, 2 ऑक्सीजन आ जाएगा CnH2nO2। अच्छा क्लास में कोई बच्चा मुझे बता है कि ग्लूटारिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, ग्लूटारिक एसिड,
ग्लूटारिक एसिड का फॉर्मूला ये तो पेंटानोइक एसिड हो और C5H10 हो तो एल्डिहाइड हो। ग्लूटारिक एसिड क्या होता है लिख के दिखा सकते विशाली आता है ग्लूटारिक एसिड नहीं आता है बोली बोली बोल रहे थे सही हाँ नहीं ये भाई किसने लिखा है तुमने लिखा आदिल ने लिखा है अच्छे आ सकते हैं 2-3 बच्चे ने सही लिखने की कोशिश किया है एकदम सही है आपका बिल्कुल सही। अब सुनो बेटा आप सभी बच्चे को मैं टेबल दिया था उसमें था ये एनसीईआरटी के चारों पांचों टेस्ट ठीक से कर लीजिए तो आपको फायदा होगा। ग्लूटारिक एसिड सुनो तो अच्छा कार्बाइलिक एसिड क्या होता है कार्बाइलिक एसिड कार्बाइलिक एसिड बिल्कुल सही लिखे है एकदम सही जवाब है आपका बिल्कुल गलत जवाब आपका सही है समीर का आपका दोनों का बच्चा हाँ यहाँ बेटा CH होगा हाँ देखो ये बेटा बुक में सारे एसिड का नाम आप बुक से जरूर कर लें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जल्दी से कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन एक बार में और एक बार में प्रॉपर्टीज फिर हम क्वेश्चन टेस्ट करेंगे बहुत ध्यान से। कल फिर आपको 4 से 7 क्लास है 5 बजे नहीं आएगा 4 बजे 4 से 7 संडे है कल तो आपके लिए संडे मंडे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए बेटा अब हम करने जा रहे हैं बहुत ध्यान से सुनो कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में एनसीईआरटी का सेकंड लास्ट चैप्टर मतलब ऑर्गेनिक सेकंड लास्ट नहीं उससे एक पहले वाला ही चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में टेबल है उसमें सारे एसिड का नाम दिया हुआ है जिसमें लास्ट में कार्बोलिक एसिड है उससे पहले एडिपिक एसिड है 6 कार्बन वाला एसिड एडिपिक एसिड है। जैसे अगर आपको कोई पूछेगा एडिपिक एसिड देखो कितना आसान एक सिखा भी देता हूं बेटो सारा ध्यान से सुन लो सब बच्चे सुन लो तुम्हें याद भी हो जाएगा जो बच्चे नहीं देख पाए देखो अगर 2 कार्बन ले लो उसमें COH लगा दो दोनों तरफ तो इसको कहते हैं सक्सिनिक एसिड क्या कहते हैं बेटा अगर एक कार्बन बीच में और बढ़ा दो तो इसको कहते हैं बेटा ग्लूटारिक एसिड क्या कहते हैं अगर इसमें एक कार्बन और बढ़ा दो और COH लगा दो इसको कहते हैं एडिपिक एसिड पता होना चाहिए आपको एडिपिक एसिड। वैसे अगर कहेगा इसका आईपैक नेम लिखो 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन 1 1 6 1 2 3 4 5 6 5 कैसे होगा दादा डायोइक एसिड है ना बेटा। अच्छा सुनो लेकिन कार्बोलिक एसिड थोड़ा अजूबा है उसमें CH2 CH CH2 अब इसमें भी COH इसमें भी COH और लास्ट वाले में भी COH इसका नाम होगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ये लास्ट है और इसको कहते हैं कार्बोलिक एसिड। तो ये सारे एसिड बता दिए ऑक्जेलिक एसिड आपको पता ही है थैलिक एसिड भी पता होना चाहिए इसके ये सब आपके सिलेबस में है। ऑक्जेलिक एसिड होता है COH और COH ये ऑक्जेलिक एसिड। बेटा सुनो प्लीज सुनो 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 सभी बच्चे सर क्या बताए बेटा
COH COH के बीच में कोई नहीं हो, ये ऑक्जेलिक एसिड होता है। अगर COH COH के बीच में एक कार्बन आ जाए तो इसे मेलोनिक एसिड कहते हैं। कितना एसिड? देखिए कहां से शुरू हो रहा है बेटा, वैशाली। कोई नहीं है तो ऑक्जेलिक एसिड, एक है तो, दो है तो, तीन है तो, चार है तो एडिपिक एसिड, COH इसमें है। और अगर तीन कार्बन है और तीन COH भी आ गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड। बस इतना एसिड। और दो एसिड और हमारे सिलेबस में है, एक तो बेंजोइक एसिड अपना जीवन इंपॉर्टेंट है ही, और एक ऑर्थोथैलिक एसिड। क्या है ये बेटा? और अगर यहां लगा देंगे तो इसको पैराथैलिक एसिड कहेंगे। ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली में आपको पढ़ना। वैशाली फोटो ले लीजिए। वैसे एज इट इज ये टेबल में दिया हुआ है, बस एक जैसा बता दिया, एक जगह बता दिया, तो आप ध्यान से रखें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा राजा। अब हम सिद्धार्थ एसिड खत्म करें। एसिड अब करें हुआ पहले, अब आपका कोई लर्न होना चाहिए, ये नहीं कि अभी नहीं आता भाई, समझ रहे हैं? तो रब कर दूं? चलिए, सारे एसिड का नाम भी लिख दिया। अब इसका एसिड का प्रिपरेशन हम 2-4 मिनट के अंदर देखने की कोशिश करते हैं। बात नहीं करिए तो बहुत ही अच्छा, फोन नहीं निकालिए तो ज्यादा अच्छा। विदुषी फोन नहीं निकाल। अब ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला प्रिपरेशन, अगर कोई भी बेंजीन रहेगा और उस पर अल्काइल ग्रुप रहेगा, कोई भी अल्काइल ग्रुप रहे, टर्सरी नहीं होना चाहिए, बस प्राइमरी या सेकेंडरी। अगर आप इसको हॉट KMnO4 से रिएक्शन करा दोगे KOH के प्रेजेंस में, तो ऊपर में COOK बन जाएगा सिद्धार्थ। और अगर इसमें H3O+ लगा दोगे तो बेंजोइक एसिड बनेगा बेटा, तो बेंजोइक एसिड बनेगा। दूसरा, अगर कोई भी एस्टर ले लीजिएगा, कोई भी एस्टर ले लीजिए, C2H5 ले लीजिए, ये इथाइल बेंजोएट है। क्या है बेटा? प्लस उसको वाटर से रिएक्शन कराई, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, तो एसिड बन जाएगा और प्लस अल्कोहल बन जाएगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप एनहाइड्राइड ले लीजिए, क्या ले लीजिए? एनहाइड्राइड ले लीजिए, इसको भी वाटर से रिएक्शन कराइए, क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अगर आप एसिड हैलाइड ले लीजिए, इसको भी वाटर से रिएक्शन कराइए, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, बेस से रिएक्शन करा सकते हैं, फिर वाटर, तब भी एसिड ही बनेगा, RCOH बन जाएगा। अगर आप अमाइड ले लीजिए, RCONH2, अगर आप इसको H+H2O के साथ हीट कर दीजिए, तब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अगर आप, तो आपने देखे कार्बोक्सिलिक, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल ले लीजिए और इसको CrO3 H2SO4 से रिएक्शन करा दीजिए, क्या बोलते हैं इसे? जोन्स रिएजेंट। क्या मिल जाता है बेटा इससे? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। कार्बन 6 आ गया, रिएक्शन समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, अगर आप 7 प्राइमरी अल्कोहल ले लीजिए, इसको KMnO4 H2SO4 से रिएक्शन करा दीजिए, तो भी क्या मिलेगा बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई प्रिपरेशन बताइए। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को RMGX से रिएक्शन करा दीजिए, किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ,
तो देखो एक C डबल बॉन्ड होगा, एक कार्बन पर एक C डबल बॉन्ड तो रहेगा और एक कार्बन पर क्या अटैच हो जाएगा, ओ ओ MgX, ओ इधर लिख दो क्या, OMgX आ जाएगा और इधर क्या लग जाएगा, R लग जाएगा। अब इसमें H3O प्लस डाल दीजिए तो क्या बन जाएगा, RCOH बन जाएगा। ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन। जल्दी फोटो ले लीजिए फिर हम प्रॉपर्टीज करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल वो भी कर सकते। एल्डिहाइड कीटोन में ऑलरेडी कर चुके थे कि एल्डिहाइड कीटोन को एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो अब कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और कीटोन रहता है तो मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। याद आ गया, तो भी कर लेंगे, नोट कर लीजिए। देखो बेटा अब कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रॉपर्टीज, कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रॉपर्टीज देखने की कोशिश करते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चाहे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब बेंजोइक एसिड भी आ जाएगा उसमें। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, अगर हम कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, और बेटा पागल हो गए हो क्या, कभी कोई पानी पी रहा है, बेंजोइक एसिड ले लेंगे, उसका नाइट्रेशन करेंगे, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड H2SO4, जो बेटा फर्स्ट पोजीशन पर COH है और ऑर्थो पर नहीं जाएगा, क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है इसलिए मेटा पर नाइट्रो ग्रुप जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड है, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड इसका इफेक्ट है। अगर आप इसका हेलोजिनेशन करेंगे, क्या करेंगे, Br2 FeCl3 FeBr3 के प्रेजेंस, तो Br फिर कहां जाएगा, मेटा पर ही जाएगा, 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड बन। तीसरी बात, जब किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को, मैं जानबूझ के बेंजोइक एसिड ले रहा हूं, अगर किसी अल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे सीधा तो एस्टर बनेगा बेटा, सोडियम बेंजोएट, सोडियम नहीं सॉरी अल्काइल बेंजोएट प्लस वाटर, ये जो प्रोडक्ट बनेगा अल्काइल बेंजोएट और वाटर, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इस दोनों में से एक को तुरंत हटा लेंगे, नहीं तो दोनों आपस में रिएक्ट करके फिर से कंपाउंड देगा। आपको कहा जाएगा इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। और देखिए किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आप रिडक्शन करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ या डाइबोरेन के साथ, तो प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा। फिफ्थ रिएक्शन देखिए, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड है अगर उसको किसी बेस से रिएक्शन कराएंगे तो ऑफ कोर्स क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन बाइकार्बोनेट टेस्ट करते हैं, ये कौन देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड को, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लीजिए, उसको सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे, क्या मिलेगा बेटा, RCONA के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का इफर्विसेंस मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। ये बाइकार्बोनेट टेस्ट है, आप बाइकार्बोनेट टेस्ट। सेवेंथ, इसमें कोई डाउट है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, बेटा ध्यान से देखिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर आप PCl5 का रिएक्शन करा दीजिए या PCl3 का रिएक्शन करा दीजिए या SOCl2 का रिएक्शन करा दीजिए, आपको क्या मिलेगा, RCOCl मिलेगा।
अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया से रिएक्शन करा दीजिए तो RCOONH4 मिलेगा, अमोनियम अल्कानोएट। क्या मिलेगा बेटा? अमोनियम अल्कानोएट। और जब आप इसको हीट कर देंगे तो इससे वाटर निकल जाएगा। क्या मिल जाएगा? अमाइड मिल जाएगा, अमाइड मिल जाएगा। जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, 2 मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOH उल्टा लिख देता हूं, और इससे वाटर निकल जाता है। क्या मिल जाएगा? एनहाइड्राइड मिल जाएगा, एनहाइड्राइड मिल जाएगा P2O5 के प्रेजेंस। 9th और कोई रिएक्शन? कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी एक्टिव मेटल से रिएक्शन करा दीजिए तो RCONA प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा। 10 प्रॉपर्टीज हो गया। इसके अलावा आप एनसीईआरटी पर हैं तो 1-2 हो सकता है मिल जाएगा, वैसे कुछ नया मिलेगा नहीं आपकी जिंदगी जी। और HBZ रिएक्शन सर पहले फोटो लेने दीजिए, फिर लास्ट में बताएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये 10 आगे बेटा जल्दी ले। अब एक लास्ट आज का रिएक्शन, अंतिम रिएक्शन हम कर रहे हैं। अंतिम रिएक्शन ले लिए? अच्छा, सब फोटो आपके पास चला जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। 8 बजे भेज दूंगा। कल आपकी क्लास 4 से 7 है, आप लोग की 7 से 8 है। अच्छा, आप लोग को टेस्ट दें। रब कर दू बेटा, बात नहीं, रब कर दू। और अब कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, HBZ रिएक्शन। कौन रिएक्शन बेटा? बहुत आज का अंतिम रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, हो सकता है पेपर में आ जाए। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड देखिए जिसमें कि एक अल्फा कार्बन जरूर हो, ये अल्फा कार्बन है डिपल, इसको जब बेटा फास्फोरस और क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर तो ये Cl यहां चला जाता है। क्या लिखते हैं? RCH, Cl यहां आ जाता है। Br भी ले सकते हैं आप Cl की जगह। क्या मिल गया? 2 क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, जितना भी कार्बन, इसको कहते हैं बेटा कौन रिएक्शन? HBZ रिएक्शन, हेल-वोलार जेलेंस्की रिएक्शन। ये बेटा फोटो खींच के भेज दीजिए, उतना ही भी ले लीजिएगा कोई बात। HBZ आप सारे कर लेंगे रिएक्शन। ये सारे रिएक्शन आप रजिस्टर में लिख के अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज बता दिया हूं जो 5 नंबर के आएंगे, हो सकता है कि और 1-2-4 इंपॉर्टेंट इसमें बता दूंगा, फिर हम और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे। अभी हम सॉल्यूशन का टेस्ट लेते हैं, आपको भी भेजता हूं टेस्ट। अच्छा, फिर पापा तो लेट आए। अच्छा चले तो नो प्रॉब्लम, आप तो रुकेंगे ना खुद से? अच्छा चले जाए, चले जाए।